हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम हमारा जो चैप्टर 6 है क्लास 11th मैथमेटिक्स का लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, मतलब किस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, इसमें जो इनइक्वालिटीज़ दे रखी हो 2 वेरिएबल्स में है, यानी x एंड y 2 वेरिएबल है, उनका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफ के हेल्प से कैसे इनके सॉल्यूशन को शो करेंगे। ठीक है, इससे पिछले चैप्टर में हमने जो 1 वेरिएबल में थी इनइक्वालिटी उसको ग्राफिकली देखा था, क्योंकि 1 वेरिएबल में तो सिंपल था, जैसे कुछ भी x की वैल्यू मान लिया <4 आ गई, तो सिर्फ एक 1 वेरिएबल में है तो हम एक अपनी जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक ऐसे। ठीक है, तो 1 वेरिएबल वाली के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था कि x की वैल्यू क्या है, <4 है, तो यानी 4 से लेस जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि यहाँ इसको शेडेड कर देते थे इस लाइन को अलग कलर से, कि ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। 4 इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हम ये एक ऐसे सर्कल बना देते थे। अगर ये ऐसे होता था कि x क्या है, x < 4 है, तो जो ये सर्कल बनाया है यहाँ इसको हम फिल कर देते थे। तो 1 वेरिएबल में तो ये रिप्रेजेंटेशन था इसका ग्राफिकल इनइक्वालिटीज़ का। अब इसमें है 2 वेरिएबल्स, तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार इसकी इंट्रोडक्शन को, फिर हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 वेरिएबल्स में समझने के लिए 1 वेरिएबल में तो इस नंबर लाइन पर सॉल्यूशन आ रहे थे इसके, कि नंबर लाइन पर इन्फिनिटी सॉल्यूशन थे बहुत सारे। ठीक है, अब 2 वेरिएबल्स में क्या होगा, 2 वेरिएबल्स में हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन। ये है x एक्सिस, ठीक है, ये है y एक्सिस। ठीक है, तो हम इस 1 वेरिएबल वाले में क्या था, 1 वेरिएबल में मतलब इस नंबर लाइन पर इन्फिनिटी सॉल्यूशन थे, मतलब ये एक नंबर लाइन इसका सॉल्यूशन हो रही थी पूरी लाइन। इसमें क्या होगा, एक पूरा प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। प्लेन कैसे सॉल्यूशन होगा, जैसे मान लिया हमें कोई भी इनइक्वालिटी दी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x + 2y > 6। ये हमें इनइक्वालिटी मान लिया दे रखी है। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन 1-2 पॉइंट तो होंगे नहीं, इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी होंगे, मतलब बहुत सारी वैल्यूज होंगी x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले जो इनइक्वालिटी दे रखी है हम इसको इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख देंगे। इक्वेशन क्या होती है, 3x + 2y = 6, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, लाइन इक्वेशन है ये। मतलब इसके अगर सॉल्यूशन हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, देखो इसके पॉइंट लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, या -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से। ठीक है, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 इस टाइप से। ठीक है, तो अब देखो पिछली क्लासेज में हमने पहले की छोटी क्लासेज में पढ़ रखा है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मतलब ये लाइन की इक्वेशन है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम x और y की वैल्यू मानेंगे। x की वैल्यू अगर हम मान के चलें कि 0 है, तो यहाँ इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ये 2y, तो यहाँ से y क्या आएगा, y = 6/2 यानी 3, तो y 3 आ गया। अगर हम y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ x = 6/3 यानी 2, x आ जाएगा 2 जब y को 0 मानेंगे। तो इस टाइप से इन पॉइंट्स को जोड़ के हम अपनी जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पर। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे देखो x 0 है तो y कितना है 3, ये 3, तो ये पॉइंट हो गया एक 0 3, और यहाँ से जब x 2 है, x ये 2 है तो y है 0, तो ये पॉइंट हो गया 2 और 0। तो इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, इसको और इसको, तो ये पॉइंट जब मिलेगा 4 इस टाइप से। ठीक है, ये लाइन बन गई, जो ये लाइन इक्वेशन थी इससे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है,
अब इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे, जो भी पॉइंट, मान लिया यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब इस लाइन पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो हर एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये तो आ गई एक इस इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमें तो इनइक्वलिटी के लिए निकालना है। ये इनइक्वलिटी क्या है? ये है 3x + 2y > 6। ये क्या होगा? इसका सॉल्यूशन पूरा प्लेन होगा। कौन सा प्लेन? या तो इस लाइन के इस साइड वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, या लाइन के इस साइड वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो अब बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि कोई भी लाइन, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, मान लिया कार्टेशियन प्लेन, तो कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से हमने ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड करती है। एक हाफ हो गया ये, और एक हाफ हो गया ये है लेफ्ट हाफ, और ये है राइट हाफ। अब आप ये बोलोगे कि ये तो हाफ में कैसे डिवाइड किया, ये इस साइड है, ये तो हाफ थोड़ी हुआ है। लेकिन ये हम सिर्फ पेज पर रिप्रेजेंट इस टाइप से कर पा रहे हैं। ये देखो इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, इस साइड भी इन्फिनिटी तक। तो हम मानते हैं कि कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो हाफ में डिवाइड कर देती है एक प्लेन को। ठीक है, इसी टाइप से ये लेफ्ट हाफ हो गया, राइट हाफ, जब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। लेकिन अगर लाइन हो वर्टिकल ना हो, जैसे इसमें आई हमारे पास ये वर्टिकल लाइन नहीं है, इस टाइप से लाइन आ जाए, तो ये क्या करेगी? ये भी 2 हाफ में डिवाइड करेगी। एक हाफ ये हो जाएगा, एक ये, इसको बोल देंगे हम अपर हाफ, और इसको बोल देंगे लोअर हाफ। ठीक है, तो ये 2 हाफ में डिवाइड करती है। इतनी बात समझ आई हाफ वाली की, कैसे एक लाइन 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। तो इस इक्वेशन की जो लाइन हुई ये, तो इसने भी प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। अब जो इनइक्वलिटी दे रखी है उसका सॉल्यूशन हमें ये तो पता चल गया कि या तो ये लोअर हाफ होगा, ये सेकंड वाला, या ये अपर हाफ होगा, ये। इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वलिटी का। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लोअर हाफ सॉल्यूशन होगा या अपर हाफ सॉल्यूशन होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इस, मान लिया ये जो लोअर हाफ है, ये वाला जो मैंने येलो कलर से डॉटेड कर रखा है, ये कलर, इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे, कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे। जैसे हमने 0 0 उठा लिया, मान लिया यहाँ 0 0 है, तो ये 0 0 इस हाफ में पड़ रहा है। 0 0 जब हम इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे और देखेंगे अगर ये सेटिस्फाई होता है, मतलब 0 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो > 6 आती है, तो ये वाला जो है लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो ये नहीं होगा, ये दूसरे वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम पुट करके देखेंगे। पुट 0 0 इन इक्वलिटी क्या है? 3x + 2y > 6। अब हम x की जगह भी 0 करेंगे और y की जगह भी 0, तो 0 + 0 हो जाएगा > 6। 0 > 6 ये ट्रू है क्या? नहीं है, ये फॉल्स है। सो क्या हो जाएगा? जो प्लेन सेकंड है इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 3x + 2y > 6। तो ये जो है ये सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ये जो प्लेन सेकंड है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये प्लेन होगा। तो हम क्या लिख देंगे कि प्लेन फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ 3x + 2y > 6। तो इस टाइप से हो गया सॉल्यूशन निकालने की बात। अब एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जो हमने जो लाइन इक्वेशन के लिए, इस लाइन के लिए जो ये ग्राफ ड्रा किया है, ये लाइन ड्रॉ की है हमने, ये कैसी होगी? ये डॉटेड होगी या ये डार्क होगी? ठीक है, ये कैसी होगी? डॉटेड। इस केस में ये डॉटेड होगी। डॉटेड क्यों होगी? जब देखो ये इनइक्वलिटी इस टाइप से दे रखी है, 3x + 2y > 6। ठीक है, इस टाइप से दे रखी हो या लेस देन दे दें, 3x + 2y > 6। इस टाइप से अगर इनइक्वलिटी दे रखी हो तो ये लाइन डॉटेड होगी। ठीक है, ये कौन सी इनइक्वलिटी होती है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होती है। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और अगर हमें क्या कर दें, हमें इस इनइक्वलिटी की जगह ऐसे दे दे 3x + 2y > 6 > 6, यानी ये 3x + 2y > 6, 3x +
2y इक्वल टू 6, ये दो कंडीशन होगी। इसका मतलब ये है, अगर हमें इस टाइप की इनइक्वलिटी दे दे या कैसे दे दे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन ऐसी हो जाएगी, मतलब सॉलिड लाइन हो जाएगी, डॉटेड नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि अगर सिर्फ लेस ग्रेटर देन लेस देन दे रखा हो तो क्या आएगी, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। और फिर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दे रखा हो तो क्या आएगी, सॉलिड लाइन, ठीक है। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया शायद कि पहले तो हम ये देखेंगे डॉटेड लाइन आएगी या सॉलिड लाइन आएगी, उसके लिए हमें इस साइन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। इस साइन से फिर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस साइड एक पॉइंट मान के देख लेंगे, वो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला प्लेन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो ये वाला प्लेन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज लेस देन 5, ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, ठीक है। तो हम अपना एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब सबसे पहले तो ये देखो कि इसकी लाइन जो आएगी, अगर हम मान के चलें, हम मानेंगे जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसकी जो लाइन आएगी वो डॉटेड आएगी या सॉलिड आएगी। देखो ये सिर्फ लेस देन का साइन लगा है तो डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये मैं एक क्वेश्चन में लिख के दिखा रही हूँ, बाकी आप सारे क्वेश्चन में इस टाइप से लिख लेना, बाकी और आगे के क्वेश्चंस में मैं सीधा जो इनका सॉल्यूशन होगा कौन सा प्लेन वो निकाल के दिखा दूंगी, ठीक है। आप बाकी सारे क्वेश्चन में इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते टाइम मतलब लिख लेना। अगर आपके पेपर में कोई आता है ये क्वेश्चन तो आप इस टाइप से लिख के और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व कर देना, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 विल बी ए डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। तो इस लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मान लिया, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे x एंड y। x को अगर हम 0 लेते हैं तो y कितना आता है 5, और y को 0 लेते हैं तो x कितना आता है, y को 0 लेंगे तो x कितना आएगा 5, ठीक है। ये आ गए। अब हम ड्रॉ करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या है x जब 0 है, x 0 है तो y कितना है 5 ये, और y 0 है तो x कितना है ये, तो 5 एंड 0 और ये 0 एंड 5, ये पॉइंट आ गए। इन पॉइंट्स को अब हम मिला देंगे, क्या आगे होएगी, डॉटेड लाइन होएगी, डॉटेड लाइन से हम इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ये आ गई लाइन हमारी। अब हम आगे क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में, ये हो गया स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड लेंगे। अब स्टेप फर्स्ट सेकंड में इस लाइन के इस साइड जो भी पॉइंट है उनमें से कोई भी पॉइंट हम इस में पुट करके देख लेंगे, जो इनइक्वलिटी दे रखी है इसमें कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम, जैसे ये पॉइंट है 2 0 ये भी ले सकते हैं, 1 0 ये भी ले सकते हैं, ये 0 2 है ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी आसानी के लिए सुविधा के लिए हम क्या ले लेते हैं 0 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 0 से हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम लिख देंगे सेलेक्ट ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, जो लाइन पर नहीं होगा, मतलब इस लाइन पर नहीं होगा, वो क्या, तो क्या होगा, विच लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन्स,
ठीक है। ये प्लेन कौन कौन से होंगे, ये प्लेन हमने मान लिया प्लेन सेकंड है और ये प्लेन फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ ये लिख देंगे, यहाँ ये लिख के बता भी देंगे कि कौन सा प्लेन क्या है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ लिखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 विल बी ए डॉटेड लाइन एंड, इसके आगे लिख देंगे एंड दिस लाइन डिवाइड्स द एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन इन टू हाफ प्लेन्स, जो क्या हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ये इस टाइप से लिख देंगे। मतलब स्टेप 5 फर्स्ट में हमें क्या करना है, ये इसकी एक इक्वेशन लेनी है और इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है। मतलब हम ये बताएंगे डॉटेड लाइन है या सॉलिड लाइन है। फिर ये लाइन क्या करेगी, इस जो एक्स वाई प्लेन है उसको 2 हाफ में डिवाइड कर देगी। एक हाफ ये होगा जो फर्स्ट प्लेन और ये होगा सेकंड हाफ यानी सेकंड प्लेन। ठीक है, अब इसके देखेंगे कि लाइन, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक्स की वैल्यू मान के वाई की वैल्यू मान के उन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे विच लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन। कोई भी पॉइंट, चाहे हम मर्जी से इस साइड भी कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इस साइड भी ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये भी, लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ए पॉइंट नोट ऑन द लाइन विच लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन्स टू डिटरमाइन whether the point satisfy the given inequality or not। ठीक है, तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे ये देखने के लिए कि वो जो पॉइंट है वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या ना नहीं कर रहा है। तो वी सिलेक्ट क्या कर लेंगे, हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, वी सिलेक्ट पॉइंट 0 0। ठीक है, अब पुट करके देखो, सो 0 प्लस 0 यानी x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5। तो 0 प्लस 0 लेस देन 5 होगा या नहीं होगा, 0 लेस देन 5 होगा या नहीं होगा। सो ट्रू है ये, विच इज ट्रू। ठीक है, तो इस साइड का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वलिटी, इस लाइन के इस साइड का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस साइड के सारे पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, जो ये फर्स्ट हाफ है ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, देयरफॉर half plane first will be the solution region of given inequality। ठीक है, ये आ जाएगा, जो फर्स्ट हाफ वाला रीजन है ना वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, दिखाने के लिए इस टाइप से सेटेड कर देंगे कि भाई ये है ये रीजन, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इस टाइप से हम दिखा देंगे। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, और पेपर में अगर आए तो हम पूरा एक्सप्लेन करके इस टाइप से लिख देंगे, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हर क्वेश्चन में हम इसी टाइप से एक्सप्लेन करके लिख देंगे। आगे के क्वेश्चन में मैं अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दूंगी। ठीक है, मैं इतना नहीं लिखूंगी ये हर एक लाइन, ये आप हर क्वेश्चन में अगर पेपर में है तो आप अपने यहाँ से करके लिख देना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो ये साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, यानी जब हम मानेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो जो इसकी लाइन आएगी डॉटेड लाइन, वो डॉटेड आएगी या सॉलिड आएगी, सॉलिड आएगी, क्योंकि देखो ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा है। ठीक है, तो अब हम इसको कर देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 -1
-2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखो डॉट सॉलिड लाइन आएगी, हमें पता चल गया। अब x और y की वैल्यूज हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो कैसे, जब x को 0 मानेंगे, x 0 तो y कितना आएगा 6। जब y को हम 0 मानेंगे तो x कितना, y 0 होगा, x कितना होगा, x = 6/2 यानी 3। ठीक है, ये आ गए। अब इसके हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जब x 0 है तो y कितना है 6 है, यहाँ 6। ठीक है, जब y 0 है तो x कितना है 3, ये होगा। तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे, 6 को और 3 को। ठीक है, स्केल से कर लेंगे तो ये सीधी लाइन आएगी। हम ऐसे रफली करके दिखा रहे हैं। जब इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे 6 से ये 3 को, तो ये आ गई लाइन। ठीक है, अब देखो ये लाइन आ गई। ये लाइन क्या है, 2x + y = 6 के लिए ये लाइन है। अब देखो ये सॉलिड लाइन है क्योंकि ये = का साइन लगा है इनइक्वलिटी में। अब देखो कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, यहाँ 0 0। जब 0 0 हम इसमें इनइक्वलिटी में पुट करेंगे, 2 0 + 0 > 6। ये क्या आया, 0 > 6। ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 6 के इक्वल है या 6 से बड़ा है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो जो प्लेन फर्स्ट है ये हम प्लेन मानेंगे सेकंड। प्लेन फर्स्ट तो सॉल्यूशन होगा नहीं क्योंकि ये फॉल्स आ गया इस पॉइंट के लिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा, प्लेन सेकंड। जो सेकंड रीजन है तो सॉल्यूशन रीजन विल बी प्लेन सेकंड। ठीक है, हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ मान लिया प्लेन सेकंड लिखा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लेन सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। तो जो ग्राफ में हम जो प्लेन लिखेंगे यहाँ पर उसी को यहाँ लिख देंगे, प्लेन सेकंड क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे अब। 3x + 4y ≤ 12। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब इसकी भी बताओ सॉलिड लाइन आएगी या डॉटेड लाइन आएगी। इसकी भी सॉलिड लाइन आएगी। क्योंकि देखो ये > का साइन है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि सॉलिड लाइन आएगी। अब लाइन क्या आएगी वो हम पता लगा लेंगे, क्या आएगी, = 12 करके x और y। x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो y कितनी आएगी, x 0 हो जाएगा तो y 12/4 3। और y जब 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y 0 होगा तो x 12 यहाँ से y की वैल्यू x जब 0 हुआ तो y की वैल्यू आई 4y = 12, y = 12/4 यानी 3। जब y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x आएगा कितना, x आ जाएगा हमारे पास 3x = 12, x = 12/3 यानी 4। ये आ गया। अब हम इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ तो हम अपनी पिछली क्लासेज में, छोटी क्लासेज में करते थे, तो उसी टाइप से कर लेंगे। x जब 0 है तो y कितना है, 3 है। x जब 0 है तो y 3 है। और x जब 0 है तो y 3 है। x जब 4 है तो y कितना है, 0 है। ठीक है, ये तो यहाँ से ये लाइन आ गई। ठीक है, अब हम पुट करके देखेंगे क्या। ये हम मान लेंगे कौन सा रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, और ये हम मान लेंगे सेकंड है। और ये हमारे पास लाइन आई है 3x + 4y = 12 के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन से हम कोई भी ये पॉइंट लेते हैं 0 0। अगर 0 0 सेटिस्फाई करता है तो ये फर्स्ट वाला रीजन हो जाएगा, नहीं करता है तो सेकंड वाला। अगर हम पॉइंट 0 0 पुट करके देखेंगे इनइक्वलिटी इसमें, तो 3 × 0 + 4 0 ≤ 12, तो क्या हो गया, ये 0 ≤ 12। तो 0 12 से छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज़ ट्रू। ठीक है, जो हो गया ट्रू है। ठीक है, तो कौन सा प्लेन इसका सॉल्यूशन, कौन सा रीजन सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन ऑफ
3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 विल बी प्लेन फर्स्ट। प्लेन फर्स्ट है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 है y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। फोर्थ, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे, इसको इस टाइप से लिख देंगे या ऐसे ही रहने दो, ये कर लेंगे y प्लस 8 इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये हमने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस एंड y एक्सिस, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख देंगे, 8 इधर रहेगा और 2x y उस साइड लेके जाएंगे -y। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया। अब इसके देखो सॉलिड लाइन आएगी या डॉटेड आएगी, इक्वल टू लगा सॉलिड लाइन आएगी। जब x की वैल्यू 0 मानेंगे, x और y, x की वैल्यू जब हम 0 मानेंगे 0 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को 0 मान लेंगे तो y -y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू -8। ठीक है, और जो y को हम 0 मान लेंगे, y को 0 मान रहे हैं, y को 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनको वैल्यूज़ को लोकेट करेंगे, इस पर कहाँ होगी, x जब 0 है तो y कितनी है, -8, यानी यहाँ है y -8। ठीक है, और जब x 4 है तो y कितनी है, 0। ये पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको मिला देंगे पॉइंट्स को, ये ऐसे। ठीक है, तो ये 2 हाफ प्लेन्स हो गए, एक हो गया प्लेन फर्स्ट ये, और ये हो गया प्लेन सेकंड, मतलब इसके इस साइड वाला प्लेन और ये इस साइड वाला प्लेन, फर्स्ट और सेकंड। अब प्लेन सेकंड में से ये पॉइंट हम मान के चलेंगे इसको इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो ये 0 0 मान के चलिए, 0 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0, तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज़, जो क्या है, इज़ ट्रू। तो लाइन के इस साइड सेकंड प्लेन में जो पॉइंट था एक 0 0, वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस साइड के जो सॉल्यूशन, इस साइड के जितने भी पॉइंट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, प्लेन सेकंड। ठीक है, तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन ऑफ किसका, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, y प्लस 8 ग्रेटर देन 2x विल बी प्लेन सेकंड। ठीक है, प्लेन सेकंड। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन क्या होगी, सॉलिड होगी, डॉटेड होगी, सॉलिड होगी क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, सिर्फ लेस देन होता तो डॉटेड होती। तो x को जब हम 0 मानेंगे तो y कितना आएगा, y क्या आएगा, x को 0 मान लेंगे तो ये 2 है, y क्या आएगा, -2। ठीक है, क्योंकि x को जब 0 मान लेंगे तो -y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब अगर y को 0 मान ले तो x क्या आ जाएगा, 2। ये आ गए हमारे पास पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। जब x 0 है तो y क्या है, -2, ये पॉइंट। ठीक है, जब x 2 है तो y क्या है, 0। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये पॉइंट। ये हो गई। ये लाइन किसके लिए है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए है। अब देखो कोई भी पॉइंट यहाँ 0 0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तो 0 0 पॉइंट इनइक्वलिटी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ भी 0,
माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू 2, तो जीरो लेस देन इक्वल टू 2, जीरो 2 से छोटा था, विच इज़ ट्रू। तो ये मान लिया हमने प्लेन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसका सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस साइड वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये यानी जो प्लेन फर्स्ट है वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो सॉल्यूशन रीजन विल बी प्लेन फर्स्ट। ठीक है, तो ये इसका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि ग्रेटर देन लिखा है सिर्फ। तो जब हम x को मानेंगे 0, x को मानेंगे 0 तो y कितना आएगा, x 0 मान लिया, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 बाई माइनस 3 क्या हो गया, -2, -2। और जब y को हम 0 मान लेंगे तो x क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या हुआ, x जब 0 है तो y क्या है, -2, एक पॉइंट हो गया ये। और y जब 0 है तो x क्या है, 3, एक पॉइंट हो गया ये। तो इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, लेकिन लाइन क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि इनइक्वलिटी में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन हो गई। ठीक है, ये डॉटेड लाइन किसके लिए है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए ये लाइन हो गई। ये डॉटेड लाइन इसलिए दिखाई गई है क्योंकि ये सिर्फ ग्रेटर देन का साइन, अगर ये होता तो सॉलिड लाइन हो जाती। अब देखो कोई भी पॉइंट ये मान के चलेंगे हम 0, ये 0 पॉइंट है, इसका ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0 0, इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा इनइक्वलिटी को, वो देख लेते हैं। ग्रेटर देन 6, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 होगा, 0 ग्रेटर देन 6, ये 0, तो 0 ग्रेटर देन 6 है क्या, 0 6 से बड़ा है, नो, विच इज़ क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो जो हमने माना कि ये प्लेन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो प्लेन फर्स्ट तो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा पॉइंट, तो प्लेन सेकंड इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, प्लेन सेकंड। तो सॉल्यूशन रीजन विल बी प्लेन सेकंड। ठीक है, ये इस साइड वाला ये जो एरिया है इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये ग्राफ आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो, अब हम इसका अब सॉलिड लाइन आएगी, डॉटेड सॉलिड आएगी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा है। तो अब हम इसको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए x एंड y की वैल्यूज़ हम देखेंगे। अगर x अगर 0 है तो y क्या होगा, 2y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, y जब हम 0 मान लेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो -3x इज इक्वल टू -6, यानी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गए हमारे पास x एंड y। इसकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। x जब 0 है तो y क्या है, -3, ये पॉइंट। ठीक है, x जब 2 है तो y 0 है, ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉलिड लाइन होगी जो कि ऐसे, ये होगी लाइन। ठीक है, ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन है -3x प्लस 2y इक्वल टू -6। तो ये प्लेन हो गया हमारे पास फर्स्ट प्लेन, ये हो गया सेकंड प्लेन। ठीक है, अब देखें फर्स्ट प्लेन में से ये पॉइंट हम मान के चल लेंगे कि 0 0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। -3 × 0 प्लस 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6,
तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। 0 -6 से बड़ा होता है या नहीं होता? 0 -6 से बड़ा होता है, क्योंकि माइनस वाले नंबर छोटे होते हैं, जितना ज़्यादा माइनस का नंबर होता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। तो 0 -6 से बड़ा है, विच इज़ ट्रू। तो क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन, सॉल्यूशन रीजन मतलब सॉल्यूशन वाला एरिया कौन सा होगा? ये रीजन हो जाएगा, प्लेन जो कि उसमें है, फर्स्ट में है। तो सॉल्यूशन रीजन विल बी, सॉल्यूशन रीजन विल बी प्लेन फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये ग्राफ हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 3y - 5x। क्वेश्चन नंबर 8, 3y - 5x लेस देन 30। ठीक है, इस टाइप से है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए लाइन सॉलिड होगी या डॉटेड होगी? डॉटेड होगी। क्यों? क्योंकि देखो लेस देन का साइन है सिर्फ। तो 3y - 5x इज इक्वल टू 30। x एंड y की जो वैल्यू निकालेंगे, x और y, तो x को जब हम क्या मानेंगे, x को 0 मान लेंगे, x को 0, तो ये 0 हो गया। तो y कितना होगा? y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और जब y को हम 0 मान लेंगे, y 0, तो x कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, -6, क्योंकि -5x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू -6। तो हम इसको करेंगे इस प्लेन में, xy प्लेन में। कहाँ पर होगा? x0 y 10, x0 y 10, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, और x जब -6 है, यहाँ -6, x जब -6 है तो y कितना है? 0, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, लेकिन लाइन क्या होगी? डॉटेड होगी, क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है, स्लैक इनइक्वलिटी है। ठीक है, सॉरी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। स्लैक होती तो सॉलिड लाइन आती। ये लाइन आ गई हमारे पास, जो कि लाइन किसकी है? ये 3y - 5x इज इक्वल टू 30 के लिए। तो इसने दो प्लेन्स में डिवाइड किया, एक प्लेन ही हो गया फर्स्ट, एक ये सेकंड। ठीक है, तो सेकंड प्लेन में से जो 0 0 है, जो ओरिजिन है, उसको देख लेंगे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, किसको? इस इनइक्वलिटी को। तो 3 × 0 - 5 × 0 लेस देन 30, यानी 0 लेस देन 30, विच इज ट्रू। तो सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन रीजन विल बी प्लेन सेकंड, प्लेन सेकंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन ये हो जाएगा। इस टाइप से हम दिखा देंगे इसको। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, y लेस देन -2। ठीक है, अब देखो हम ड्रॉ करते हैं हमारा XY प्लेन। 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2 के लिए कौन सी लाइन होगी? y इज इक्वल टू -2 ये है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी। अब सॉलिड होगी या डॉटेड होगी? डॉटेड होगी, क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है। तो ये लाइन हो जाएगी, ये इस टाइप से। ये किसके लिए है? y इज इक्वल टू -2 के लिए। अब एक प्लेन ये हो गया, इस साइड वाला प्लेन, इसके इस साइड प्लेन फर्स्ट, इस साइड हो गया प्लेन सेकंड, यानी ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ। ठीक है, तो इस प्लेन में ये पॉइंट है 0 0, इसको देख लेंगे ये सेटिस्फाई करेगा या इसको नहीं। एंड 0 0 y इज इक्वल टू 0 इज लेस देन -2, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, विच इज फॉल्स, क्योंकि 0 तो -2 से बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। तो ये फर्स्ट वाला रीजन तो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? इसमें जो ये पॉइंट था 0 0, ये सेटिस्फाई नहीं किया, ये फॉल्स हो गया, तो फर्स्ट वाला रीजन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उससे जो दूसरा रीजन है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन विल बी प्लेन
सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, x इज ग्रेटर देन -3। 10th क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो अब देखो ग्रेटर देन लिखा है, सिर्फ क्या आएगी लाइन, डॉटेड आएगी। तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 के लिए क्या लाइन होगी, यहाँ पर होगी एक, ये है x इज इक्वल टू -3, तो इसके लिए हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ, जो किसके लिए है, x इज इक्वल टू -3 के लिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो ये प्लेन हो गया फर्स्ट, ये प्लेन हो गया सेकंड। ठीक है, अब इस प्लेन में कोई ये 0 0 पॉइंट हम ओरिजिन लेके चलते हैं, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा इनइक्वलिटी को, तो 0, यहाँ पर ग्रेटर देन -3, तो विच इज़ 0 तो -3 से बड़ा है, विच इज़ ट्रू। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन विल बी प्लेन सेकंड, जो प्लेन सेकंड हो सॉल्यूशन रीजन होगा, यानी कि ये इस साइड वाला। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे कुछ भी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।